नमस्कार प्यारे छात्रों। आज काल का सबसे अंतिम हिस्सा आज्ञार्थक भविष्यत काल के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा देना और भविष्यत काल का मतलब भविष्य के लिए, यानी कि भविष्य में किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देना, यही आज्ञार्थक भविष्यत काल होता है। बड़ा ही सरल है, इसका अध्ययन करते हैं। आज्ञार्थक भविष्यत काल यानी कि भविष्य के लिए आज्ञा देना, इसकी पहचान है ईएगा। जैसे आप हमारे घर पधारिएगा, तो इस वाक्य के अंत में देखिए ई की मात्रा ए और गा, ईएगा आया है। जब मूल धातु के बाद ईएगा जुड़े तो वहां पर आज्ञार्थक भविष्यत काल होगा। भविष्य के लिए आज्ञा दी जाएगी। जैसे कहा जा रहा है कि आप हमारे घर पधारिएगा, यानी कि भविष्य में आप हमारे घर आइएगा, इस तरह की आज्ञा दी जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर आज्ञार्थक भविष्यत काल है। आप वहां अवश्य जाइएगा, तो इसमें भी मूल धातु के साथ ईएगा आया है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके अंदर आज्ञार्थक भविष्यत काल है। और भविष्य के लिए कहा जा रहा है कि आप वहां अवश्य जाइएगा, यानी कि भविष्य में आप वहां जाना। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य में आज्ञार्थक भविष्यत काल है। इस तरह प्यारे बालकों, हमारे काल समाप्त हुए। काल की परिभाषा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों कालों की परिभाषाएं, इनसे जुड़े हुए जो इनके भेद हैं, उन सभी की परिभाषाएं, उनकी पहचान और उनके उदाहरणों को आपको समझना होगा। उनकी परिभाषा और उनकी पहचान को याद करना होगा, तभी आप आगे काल को अच्छी तरह से कर पाओगे। हमने एक एक काल किया तो बड़े आसानी से आप लोगों के समझ में आता रहा। जब तक आप इनको याद नहीं करोगे, इनकी पहचान को, इनकी परिभाषा को अच्छी तरह समझोगे नहीं, तब तक आपको काल अच्छी तरह से तैयार होंगे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पूछा वह विद्यालय गया, इसमें कौन सा काल? अब आप सोचोगे कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। लेकिन जब हमने काल करे थे तब आपने आसानी से जान लिया था। इसलिए प्यारे बालकों, आपको सभी कालों की परिभाषाएं और उनकी पहचान को अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके लिए मैं आपको आज कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप इन्हें पढ़ना। आपने जो अभी तक लिखा है अपनी कॉपी के अंदर, उसमें से इनकी पहचान और उससे संबंधित काल की परिभाषा को तैयार करना। इसके साथ साथ मैं आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को आपके ग्रुप पर भी डाल दूंगा। जैसे हमारा दूसरा प्रश्न है, उद्धव 3 बजे घर से निकल चुका था। तीसरा है मैं नित्य विद्यालय जाता हूं। चौथा है वे झगड़ते हैं। पांचवा है मैं घर जाऊंगा। छठा है श्रमिक कब तक ऐसे ठगे जाते रहेंगे। सातवां है सूरज छिप चुका होगा। आठवां है यमुना का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा था। अभी आपने जितने काल पढ़े उनकी पहचान और उन्हीं परिभाषा के अनुसार ये सारे वाक्य हैं। लेकिन अब आपके अचानक से याद नहीं आ रहा है कि कौन से वाक्य में कौन सा काल है। ये जब ही याद होगा जब आप अच्छे तरह से परिभाषाओं को समझोगे और उनकी पहचान को अच्छे तरह से तैयार कर लोगे। तो आज आपका यही काम है। ये जो 8 उदाहरण दिए हैं, आपको इन 8 उदाहरणों को समझना है, करना है। कल मैं इन 8 उदाहरणों के उत्तर बताऊंगा और उसके साथ साथ ही आपको इससे जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न भी दूंगा। आप सभी वो करें, समझें। जो उदाहरण या जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है, फिर आप वो मुझसे पूछ लेना। यही आपका आज का गृह कार्य होगा। कल से
हम अपने दूसरे व्याकरण के अध्याय का शुभारंभ भी करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में लगे रहें। एमपीएस विद्यालय आप सभी छात्रों के उज्जवल, सफल, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की कामना करता है। आप सभी की प्रसन्नता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आपका अध्ययन हमारे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं और अपने अध्ययन पर ध्यान भी दीजिए। धन्यवाद।